जो हुआ, फिर समझ में आएगा कि हाँ, प्रेम और प्यार में अंतर था। प्रेम माता पिता करते हैं अपने बच्चे से, इसलिए पूरी जायदाद छोड़कर चले जाते हैं। मेरा बेटा सुखी रहे, मेरी बेटी सुखी रहे। प्रेम में त्याग है। एक भाई बहन से प्रेम करती है। मेरा भाई आया है, तुरंत तैयारी करेगी, भोजन बनाएगी। तुरंत माँ ताप्ती के दरवाजे पर शनि महाराज आए, और एक दिन घूमते हुए श्री यमराज जी आ गए। और जब यमराज आए तो यमराज ने शनि महाराज को देखा, और शनि महाराज को देखकर यमराज ने कहा, क्यों शनि, तू अकेला अकेला ताप्ती के दरवाजे पर आ गया, तूने मुझे नहीं बोला? शनि ने कहा, भैया मुझे जीजी की याद आ रही थी, मुझे बहन की याद आ रही थी, इसलिए मैं ताप्ती से मिलने के लिए आ गया था। इसलिए मैं आया हूं। प्रेम, बहन ताप्ती आई, जैसे ही यम और शनि महाराज दोनों आए, इतनी देर में यमुना को सूचना मिला कि यमुना को लगा कि मेरा भाई यमराज और शनि महाराज आए हैं, तो वो भी ताप्ती से मिलने के लिए आए। जिस हस्तिनापुर में यमुना नहीं थी, जिस हस्तिनापुर में यमुना नहीं थी, जैसे ही शनि महाराज और यमराज आए और ताप्ती ने देखा, भैया आप दोनों बात कर रहे थे, इतनी देर में यमुना जी का आगमन हो गया। यमुना ने कहा, ताप्ती तूने दोनों भाइयों को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। अब प्रेम में समर्पण किसको कहते हैं, प्रेम में त्याग किसको कहते हैं? ये माता ताप्ती, यमराज, शनि महाराज और यमुना की कथा का स्मरण करिएगा, भाई बहनों की कथा का स्मरण करिएगा। यमुना ने कहा, ताप्ती तूने शनि महाराज को बुलाया, यमराज को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। ताप्ती कहती है, तुझे बुलाने की जरूरत क्या दीदी, एक काम करना, तू तो मेरे करीब में हमेशा के लिए रहे, क्योंकि एक बहन अगर दूसरी बहन के पास रहेगी तो मुझे तो बल ही मिलेगा ना। जी यमुना ने शनि महाराज की ओर देखा, शनि महाराज ने यमराज की ओर देखा। देखकर तुरंत उसी समय पर शनि महाराज और यमराज ने अपनी मस्तक को झुका दिया, यमुना ने हाँ भर दिया। उस दिन से हस्तिनापुर में भी यमुना आनंद के साथ में विहार करने लगी, यमुना वहां भी रहने लगी। कभी दिल्ली जाओ तो यमुना जी का भी दर्शन होगा। हस्तिनापुर में यमुना रह रही है, यमुना विराजमान है।